सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 1 पार्ट 4 में आज हम जानेंगे आइडेंटिफायर वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कीवर्ड्स के बारे में कि आइडेंटिफायर वेरिएबल्स, कांस्टेंट बेसिकली होते क्या हैं और इनको कैसे हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर यूज टू रेफर द नेम ऑफ ए वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल के नाम को रेफ़र करने के लिए हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं। दीज आर यूज़र डिफाइंड और यूज़र में गिव एनी सुटेबल नेम टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, यानी कि जो भी आइडेंटिफायर हम यूज़ करते हैं वो यूज़र डिफाइंड होते हैं और किसी भी वेरिएबल का नाम देने के लिए कोई भी सुटेबल आइडेंटिफायर का हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है वेरिएबल कि वेरिएबल्स आर यूज टू गिव ए नेम टू ए मेमोरी और स्टोरेज स्पेस दैट इज़ यूज टू स्टोर डेटा, यानी कि किसी भी मेमोरी स्पेस या स्टोरेज स्पेस को नाम देने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। और फर्दर जो स्पेस हम मेमोरी में ऑक्यूपाई करते हैं उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके या उस डेटा में मैनिपुलेशन करके डिज़ायर्ड आउटपुट या रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। थर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे टर्म से ही, वर्ड से ही हमें समझ में आता है, रेफर्स टू ए फिक्स्ड वैल्यू एंड दीज वैल्यूज डू नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि कांस्टेंट जो है फिक्स्ड वैल्यूज़ को रेफ़र करते हैं और एग्जीक्यूशन के दौरान हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स आर यूज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फिक्स्ड एंड प्री डिफाइंड। लगभग 32 कीवर्ड्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन किए गए हैं और सभी कीवर्ड्स की डेफिनेशन ऑलरेडी दी जा चुकी है, प्री डिफाइंड है और सभी के मीनिंग फिक्स्ड हैं। और मीनिंग फिक्स होने की वजह से it means we cannot change the meaning of the predefined keywords or we cannot use for any other purpose of the predefined keywords. नेक्स्ट है आइडेंटिफायर के बारे में जानेंगे कि आइडेंटिफायर होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं और क्या रूल्स हैं आइडेंटिफायर को यूज़ करने के। आइडेंटिफायर आर यूज टू रेफर द नेम ऑफ ए वेरिएबल, फंक्शन और एरे, यानी कि आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या एरे का नाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये यूज़र डिफाइंड होते हैं और यूज़र कोई भी सुटेबल नेम इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके कुछ रूल हैं। रूल नंबर 1 है दैट फर्स्ट लेटर मस्ट बी ए कैरेक्टर, यानी कि पहला लेटर किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या एरे का नाम देने के लिए वो कैरेक्टर होना चाहिए। अपर केस या लोअर केस दोनों में से कोई भी कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, यानी कि वो लेटर्स या बड़े साइज़ के आइडेंटिफायर्स को यूज़ करने के लिए बीच में अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट स्पेशल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल एम्परसेंड, परसेंटेज साइन या डॉलर साइन, हैश, एट, सच टाइप ऑफ स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट परमिसिबल। थर्ड है कि मैक्सिमम लेंथ आइडेंटिफायर में जो कैरेक्टर्स की होती है वो 31 कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। वाइट स्पेसेस इज़ नॉट परमिसिबल। और लास्ट है कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स, यानी कि जो 32 कीवर्ड्स हमें ANSI ने डिफ़ाइन किए हुए हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उन सभी कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, इफ़ है, ऐसी और भी जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सभी रिज़र्व हैं
और उनको आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, नेम है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम है। ये आइडेंटिफायर को यूज़ करने का तरीका बताया गया है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल्स आर यूज टू गिव ए नेम टू ए मेमोरी और स्टोरेज स्पेस दैट इज़ यूज टू स्टोर डेटा। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी मेमोरी स्पेस या स्टोरेज स्पेस को नाम देना चाहते हैं तो वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, और जो मेमोरी स्पेस हमने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है वहाँ पर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। फर्दर उस डेटा में कोई भी ऑपरेशन या डेटा में मैनिपुलेशन करके डिज़ायर्ड आउटपुट या रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे वेरिएबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, A1 है, A2 है, कैपिटल A1 है, कैपिटल B1 है, नेम है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम है। ये सब वैलिड वेरिएबल्स हैं। इनवैलिड वेरिएबल्स नीचे दिए गए @ नेम, यानी कि एट से शुरू हो रहा है। स्पेशल करेक्टर हमने फर्स्ट करेक्टर यूज़ किया है तो ये इनवैलिड है। 1 2 3 नेम, ये इनवैलिड डिक्लेरेशन है। 777 ये भी इनवैलिड है। सिर्फ 8 ये भी है। कम्बिनेशन ऑफ स्पेशल करेक्टर और स्ट्रिंग, ये सभी इनवैलिड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो ये वेरिएबल्स के बारे में था। नेक्स्ट है कांस्टेंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, कांस्टेंट रेफर्स टू ए फिक्स्ड वैल्यू एंड दीज वैल्यूज़ डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि कांस्टेंट जो है फिक्स वैल्यू को रेफ़र करते हैं और एग्जीक्यूशन के दौरान हम इनकी वैल्यूज़ में चेंज नहीं कर सकते हैं, या इनकी वैल्यूज़ को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं किया जा सकता है। फर्दर कांस्टेंट को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरी कैटेगरी है कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट को फर्दर 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटीजर कांस्टेंट और दूसरा रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट वो कांस्टेंट कहलाएंगे जिनमें डेसिमल के बाद के नंबर या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, जैसे 0 है, 1 है, 10 है, -12 है या +32 है। यानी कि प्लस माइनस नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद के नंबर से फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर कांस्टेंट कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम रियल कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो वो फ्रैक्शनल पार्ट को भी या डेसिमल के बाद के नंबर्स को भी कंसीडर करेंगे, इंक्लूडिंग साइन, नेगेटिव या पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे रियल कांस्टेंट 0.123, 3.14, -1.2 और +2.3 ये रियल कांस्टेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं, और 0, 1, 10, -12, 32 ये इंटीजर कांस्टेंट्स के एग्जाम्पल हैं। सेकंड है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट को फर्दर 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और दूसरा है स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि केवल सिंगल कैरेक्टर अगर हम यूज़ करें तो वो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा और उसको सिंगल कोट्स में हम डिक्लेयर करेंगे। और स्ट्रिंग कांस्टेंट यानी कि लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को अगर डबल कोट्स में लिखा जाए और डिक्लेयर किया जाए तो वो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल है, रमेश है और 2020 है, सभी को डबल कोट्स में अगर हम डिक्लेयर करें या अपने प्रोग्राम में डिफाइन करें तो ये सारे स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएंगे। लास्ट है कीवर्ड्स। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कीवर्ड्स यूज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फिक्स्ड एंड प्री डिफाइंड। जितने भी 32 कीवर्ड्स NSI-C ने डिफाइन किए हुए सभी प्री डिफाइंड हैं, सभी की मीनिंग ऑलरेडी फिक्स है।
द मीनिंग ऑफ सच प्री डिफाइंड कीवर्ड्स कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में इन कीवर्ड्स को किसी दूसरे यूज़ के लिए नहीं ले सकते हैं, ये रिज़र्व कर दिए गए हैं और इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी दी जा चुकी है कि बेसिकली इनको करना क्या है। तो बाद में C99 वर्जन में कुछ और कीवर्ड्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जोड़े गए थे। एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग में हम आगे जाके उन सभी कीवर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट में दिया हुआ है ऑल कीवर्ड्स आर ऑल्सो रिजर्व वर्ड्स एंड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर और वेरिएबल। इट मीन्स the meaning of these keywords, the definition of these keywords have already been fixed, and these keywords cannot be used for any other purpose. For example, we cannot use these keywords as identifier, variables, etc. तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू very much. Thanks for watching.